हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती ट्रिक में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने से पहले जान लीजिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। ओके बच्चों, ध्यान देना, क्रय मूल्य मैंने लिखा है CP। इसका मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो वस्तु आप खरीद रहे हो। क्रय का मतलब होता है खरीदना, तो वहीं क्या है आपका क्रय मूल्य है। मान लीजिए आप दुकानदार से कोई वस्तु खरीद रहे हो जिसकी कीमत हम यहाँ पे 20 रुपये ले रहे हैं, यानी कि आपने दुकानदार से 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, तो ये 20 रुपये आपका क्या है, ये 20 ही रुपये आपका क्या है CP, यानी कि क्या है आपका क्रय मूल्य है बच्चों। ओके, अगर आप कोई वस्तु बेच रहे हो, किसी को आप कोई वस्तु बेच रहे हो, तो आपने बेचा 40 रुपये में, तो बेचना इसी को बोलते हैं सेलिंग। सेलिंग मतलब आप सेल कर रहे हो, सेलिंग प्राइस, प्राइस मतलब मूल्य, सेलिंग मतलब बेचना। तो यही आपका क्या है बच्चों, विक्रय मूल्य होता है। ये 40 रुपये आपका विक्रय मूल्य है, लेकिन जो खरीदेगा उसका क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। इतने में आप बेच रहे हो तो ये आपका विक्रय मूल्य है, लेकिन जो बंदा 40 रुपये में खरीद रहा है उसका ये 40 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। क्रय का मतलब खरीदना, विक्रय का मतलब बेचना। ओके बच्चों, चलिए अब ध्यान दीजिए, पहले वाले क्वेश्चन में हम निकालेंगे प्रतिशत लाभ। तो क्रय मूल्य आपका कितना है, 500 रुपये है, यानी आपने 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, और आपका जो विक्रय मूल्य है, यानी कि जो आपने उस वस्तु को फिर बेचा है, कितने में बेचा है, 700 रुपये में, तो आपको लाभ कमाओगे ना। आप क्या कमाओगे, लाभ कमाओगे। कैसे, आप 500 रुपये में ख़रीद कर लाए हो और उसी को 700 रुपये में बेच दिए, तो आपका लाभ ही हुआ ना। तो वहीं पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ, हमको प्रतिशत लाभ बताइए। तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता बच्चों, यहाँ पे होता है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर होता है कुल लाभ, यानी कि आपको कितने का लाभ हुआ, तो कुल लाभ इंटू 100 बटा होता है क्रय मूल्य, बटा क्रय मूल्य। ओके, अब कुल लाभ आप कैसे निकालोगे, आप अपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दोगे। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाओगे। आपने 500 रुपये में ख़रीदा था, 700 रुपये में बेच दिया, तो आपको कितने रुपए लाभ मिला, 200 ना। अरे 500 में ख़रीदे हो, 700 में बेचे हो, तो 200 का लाभ कमाओगे। तो वहीं आपका क्या होगा, कुल लाभ होगा। क्या होगा बच्चों, कुल लाभ होगा। यानी कि कुल लाभ आपका कितना हुआ है, 200 रुपये का आपका कुल लाभ हुआ है, गुणे 100। आपका क्रय मूल्य कितना है, आपने 500 रुपये में ख़रीदा था, तो क्रय मूल्य 500। तो 00 से देखिए, 00 से इस 00 क्या करो, कैंसिल कर दो। इसके बाद नीचे क्या है, 5 है, तो आप इस 5 से 100 को काट सकते हो। कैसे, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, दूनी 10 कटा, लेकिन ये 0 भी बचा हुआ है, यानी कि 20। तो आपका कितना हुआ, नीचे तो सब कट चुके हैं, ऊपर 2 बचा, गुणे यहाँ पे कितना है 20, तो 2 गुणे 20 बराबर 20 दूनी ये 40, यानी कि आपको 40% का क्या हुआ है, लाभ, यानी कि 40% का आपको लाभ हुआ है। तो आपका प्रतिशत लाभ कितना है बच्चों, 40% है। तो ध्यान देना, जब भी आपको लाभ हो और आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कुल लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कुल लाभ कैसे निकलेगा, आपने जो बेचा है उसमें से जितने में आपने खरीदा था उसको घटा दीजिए, घटाने पे जितना आए वही आपका कुल लाभ होता है। और 100 फार्मूले में है, क्रय मूल्य आपने जो खरीदा है जितने में, उतने से क्या करो, भाग कर दो। यानी कि 700 में से 500 घटाए तो 200 आ गया। 100 फार्मूले में था, क्रय मूल्य हमारा 500 था, हमने कैलकुलेशन किया, हमारा कितना आ गया, 40%। तो आपको प्रतिशत लाभ ऐसे निकालना है। ओके बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं प्रतिशत हानि निकालना। देखिए, आपने कोई वस्तु खरीदी 120 रुपये में, कितने में, 120 रुपये में, लेकिन जब आप उसको बेचने के लिए बाज़ार में गए तो आपने उसे बेचा कितने में, 60 रुपये में।
खरीदा था 120 में, बेचे हो 60 रुपये में, तो आप कम में बेचे हो ना। खरीदे ज़्यादा में हो, बेचे कम में हो, तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? आपको हानि होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा में खरीदा, कम में बेच दिया, आपका घाटा हो गया। घाटा ही आपकी क्या होती है? हानि होती है। ओके, अब कितने की हानि हुई? चलिए मैं यहाँ पे अब की बार हानि निकाल देता हूँ। यहाँ पे मैं देखिए डायरेक्ट कुल लाभ निकाला था ना, यहाँ पे मैं हानि निकाल देता हूँ। तो हानि हमारी कितनी हुई है? हानि, जिसको मैं बोलता हूँ कुल हानि। तो कैसे निकालूंगा मैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य यहाँ पे घटाऊंगा? नहीं, अब की बार हमारा क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटे। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा है। तो 120 में से हम 60 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 60 रुपये आएगा ना। ये हमारी क्या है? कुल हानि है बच्चों। अब हमको निकालना है प्रतिशत हानि। तो चलिए, प्रतिशत हानि, जैसे प्रतिशत लाभ का फार्मूला होता है बच्चों, वैसे ही प्रतिशत हानि का होता है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है कुल लाभ, आप लिखोगे कुल हानि। क्या लिखोगे? कुल हानि लिखोगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुल हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ओके, चलिए अब देखिए कुल हानि आपकी कितनी है? 60 रुपये, गुणे कितना? 100, लाभ कितना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका 120 रुपये है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 1 12, 12 पंचा 60, कितना आ गया आपका? यहाँ पे 5 बचा, गुणे यहाँ पे 10, तो कितना आ गया? आपको 50% की क्या हुई है? हानि हुई है। ये आपका क्या है? प्रतिशत हानि है। ओके बच्चों, तो ध्यान देना, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए ये फार्मूला और प्रतिशत हानि निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, बस यहाँ पे कुल लाभ, यहाँ पे कुल हानि कहनी है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालना आ चुका होगा। बच्चों यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।